नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज हम आपको दो मासूम बेटियां और एक लाचार पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो अपने पिता और पति के मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन पुलिस चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले आप इस लाचार बेटी की पुकार को सुनिए। मार के फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हमारे गांव के कुछ लोग थे जिनसे हम दोस्ती मांगे, उन्होंने हमारे पापा को धमकी दिया करते थे, उन्होंने हमारे पापा को मारा है। मार के फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हमारे गांव के कुछ लोग थे जिनसे हम दोस्ती मांगे, उन्होंने हमारे पापा को धमकी दिया करते थे, उन्होंने हमारे पापा को मारा है। आज हमारे पापा की हत्या को 8 से 10 दिन हो गए हैं और अभी तक शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम डीएम ऑफिस गए थे और वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आज सुबह हम डीएम ऑफिस गए थे और वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया। अगर अब की बार कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम तीनों मिलकर डीएम ऑफिस के सामने सुसाइड कर लेंगे। तो सुना आपने, ये मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 10 से 11 वर्ष की होगी, वो डीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या करने की बात कह रही है। आखिर क्यों एक बच्ची के दिमाग में आत्महत्या करने की बात आई? अगर ये तीनों आत्महत्या कर लेती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन हो गया? क्या पुलिस को किसी को आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए बनाया गया है, या फिर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए? दरअसल ये दोनों मासूम बच्ची और इनकी मां उन्नाव जिले के बांगड़मऊ क्षेत्र के भिखारीपुर पतसिया की रहने वाली है। कुछ दिन पूर्व गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा इनके जमीन पर कब्जा करने के लिए गोबर रख दिया गया था। जब इन दोनों मासूम बच्चियों के पिता संजय सिंह ने इसका विरोध किया तो संजय सिंह और इन दबंग लोगों के बीच कहासुनी हो गई और ये सभी लोग दबंग संजय सिंह को देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद गांव के ग्राम प्रधान रमेश ने संजय सिंह को सुलह करने के लिए बुलाया। संजय सिंह चला गया, लेकिन संजय सिंह को क्या पता था कि ये आज उसका आखिरी दिन होगा। संजय सिंह के घर से निकलने के कुछ देर बाद वो अपने घर में फोन करता है और बोलता है, मुझे आज मार दिया जाएगा, मुझे बचा लो। इसके कुछ ही देर बाद दोनों बेटी और उसकी पत्नी को ये खबर मिलती है कि उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन इस घटना को लेकर दोनों बेटी और मां का कहना है कि ग्राम प्रधान और गांव के इन सभी दबंगों ने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी है। प्रधान ने, हमारे गांव के प्रधान ने हमारे पापा को बुलाया था। उसके बाद पापा हमारे घर नहीं पहुंच पाया, उनको मार के फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हमारे गांव के कुछ लोग थे जिनसे हम दोस्ती मांगे, उन्होंने हमारे पापा को धमकी दिया करते थे, उन्होंने हमारे पापा को मारा है। ब्रजेश, राजेश, धर्मपाल, श्रीराम, अजीत। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने बांगड़मऊ थाने में अपने पिता के हत्यारे ब्रजेश सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह, श्रीराम पुत्र बद्री, राकेश पुत्र लल्ला और अवधेश पुत्र रामाशंकर को नामजद अभियुक्त बताते हुए उनके खिलाफ आवेदन देकर अपने पिता को न्याय दिलाने की मांग की है। लेकिन लगता है गांव के ग्राम प्रधान और दबंगों के आगे इन पुलिस की भी नहीं चलती है। तब से लेकर आज तक पीड़ित परिवार अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए थाने, एसपी और डीएम के ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा नाम मुस्कान सिंह है। आज हमारे पापा की हत्या को 8 से 10 दिन हो गए हैं और अभी तक शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 23 को हम डीएम ऑफिस गए थे और वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज सुबह हम डीएम ऑफिस गए थे और वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया। अगर अब की बार कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम तीनों मिलकर डीएम ऑफिस के सामने सुसाइड कर लेंगे। आपको शासन और प्रशासन से किस तरीके की सहायता चाहिए? हमारे परिवार को न्याय दिया जाए, पापा के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? अब देखना ये होगा कि इन दोनों रोती बिलखती बच्चियों और उसकी विधवा को उसके पति के हत्यारों को सजा दी जाती है, या फिर यूपी पुलिस इस केस को बंद फाइलों में सजाकर रख देती है। उन्नाव से केबीसी न्यूज के लिए क्षितिज बाजपेयी की रिपोर्ट।